तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर 3 क्लास 10th मानव नेत्र। इसमें टोटल 20 प्रश्न होगा और 20 प्रश्न में आप लोग भी मेरे साथ साथ अपना ऑब्जेक्ट इसका जो ऑप्शन होगा उसका उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर होगा प्रश्न का। और इसमें से जो 20 में से जो 18 बना लेंगे समझिए कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और इसमें सभी परीक्षाओं में पूछा हुआ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? ए है द्वारक, बी है लेंस, सी है फिल्म और डी है शटर। तो जो कैमरे का कौन सा भाग जो आंखों के रेटिना की तरह कार्य करती है तो उसको क्या बोलता है? फिल्म हो जो होता है वो आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता अगर कम हो जाएगी तो क्या उत्पन्न होगा? दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या वर्णघात। तो इसमें क्या होगा? अगर नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाएगी तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। कौन दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी उत्पन्न होगा, जरा दृष्टि दोष। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्यक प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे जो दृश्यम प्रकाश स्पेक्ट्रम के लिए सबसे प्रभावी रंग कौन होता है? ए है लाल, बी है नीला, सी है पीला और डी है हरा। तो प्रश्न संख्या 3, 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल। सबसे अगर प्रभावी रंग होता है तो कौन होता है? लाल होता है। प्रश्न संख्या 4, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए ये सब परीक्षा पूछा हुआ है, जितना ये लिखा गया है कब 13 में, 14 में, 21 में, 22 में, 3-4 बार पूछा हुआ प्रश्न है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी रेटिना और डी पुतली। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 4 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। प्रश्न संख्या 5, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। यानी जो नेत्र जो यानी वैसा आँख, वैसा व्यक्ति जो नज़दीक की वस्तुओं को साफ न देखे तो उसमें कौन सा दोष पाया जाता है? ए दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और डी वर्णघाता। तो इसमें से 5 का क्या हो जाएगा? जो नज़दीक के वस्तुओं को नहीं देखते हैं यानी उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। तो ए हो गया, क्या हो गया? ए, ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 6, मानव नेत्र में यानी मानव नेत्र में क्या होता है ये बताना है। ए किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। प्रश्न संख्या 6, 6 का क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, इसको याद रखना है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी जो सामान्य नेत्र है उसकी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है? ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। तो जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। 7 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा। प्रश्न संख्या 8, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, यानी जिसके अंदर निकट दृष्टि दोष है वो क्या कौन से चीज़ों को देख सकता है? सभी चीज़ों को ठीक से, किसी किसी चीज़ों को ठीक से, दूर की चीज़ों को अच्छी तरह से, निकट की चीज़ों को अच्छी तरह से। तो देखिए निकट दृष्टि दोष है यानी वो क्या करेगा? नज़दीक के वस्तु को अच्छा नहीं देखेगा, दूर के वस्तुओं को क्या करेगा? अच्छा से देखेगा वो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? जो निकट की चीज़ों को बहुत अच्छा तरीका से देख सकता है और दूर की वस्तुओं को अच्छा तरीका से नहीं देख सकता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, दूर दृष्टि वाला आँख साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को और केवल छोटी वस्तुओं को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी दूर दृष्टि वाला दूर की वस्तुओं को देख सकता है।
ठीक है। निकट दृष्टि वाला निकट प्रश्न संख्या 10, निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष किसी को हो गया है, जो नज़दीक की वस्तुओं को देख लेते हैं, दूर की वस्तुओं को नहीं देखते हैं, तो वो किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है, उनका जो चश्मा बनता है उसमें। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल और अवतल दोनों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। कौन हो जाएगा, अवतल लेंस। देखिए ये परीक्षा पूछा हुआ है 2011 में, 16 में, 20 में, 22 में, 24 में और 25 में, लगातार बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11, जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जरा दृष्टि दोष को ठीक करना हो तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस और डी बाईफोकस लेंस। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी, बाईफोकस लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 12, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। यानी श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, यानी रंग। क्या पूछ रहा है, रंग कितने होते हैं। ऑप्शन ए 3, 4, 5 और 7। तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। टोटल कितने रंग पाए जाते हैं, 7 रंग पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 13, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। यानी किसके लिए, किस वर्ण यानी किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, यानी अधिकतम होता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है। ये लाल, पीला, बैंगनी और हरा। इसका ऑप्शन 13 का क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, यानी लाल रंग का। किसका, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। 14, प्रश्न संख्या 14, पुतले के साइज को नियंत्रित करता है। यानी पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। ए पक्षमाभि, बी परितारिका, सी नेत्र लेंस, डी रेटिना। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, बी, कौन, परितारिका नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, परितारिका, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पूछ ले कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है तो परितारिका। ये पिछले साल की पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। यानी तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है, ए मीटर में, बी हर्ट्ज में, सी मीटर प्रति सेकेंड में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का ऑप्शन बताइए आप लोग। 15 का ऑप्शन ए होगा, मीटर में। किस में होगा, मीटर में। मीटर में सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। यानी सामान्य आँख है उसकी जो स्पष्ट दर्शन, कितना नज़दीक के वस्तुओं को देख सकता है, यानी न्यूनतम दूरी होती है। ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर और डी 25 सेंटीमीटर। तो 16 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी। मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है कितनी, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 17, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिकतम प्रकीर्णन करता है। यानी अधिकतम प्रकीर्णन कौन करता है, यहाँ पूछा जा रहा है। ए लाल, बी नीला, सी पीला और डी नारंगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 का भी, नीला का। किसका, नीला का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पूछ ले तब वहाँ होगा लाल होगा, जो अभी हम लोग प्रश्न पीछे देखे हैं। वायुमंडल में ये हम लोग ये प्रश्न पढ़ चुके हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8, 18, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 3, 7, 6 और 5। तो इंद्रधनुष में टोटल रंगों की संख्या होता है, कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 19, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। यानी बताना है कि एक प्रिज्म है वो कितने सतहों से घिरा होता है, 2, 3, 4 और 5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 5। प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। प्रश्न संख्या 20, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। यानी प्रकाश का चाल सबसे कम होता है। ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में और डी कांच में। तो देखिए प्रकाश का चाल जो ये चारों ऑप्शन दिया है, इस चारों ऑप्शन में सबसे न्यूनतम होगा वो होगा किस में, कांच में। किस में होगा, कांच में। जितने सघन में जाएंगे उतने प्रकाश की चाल कम होती जाएगी और जितने विरल में जाएंगे उतने प्रकाश की चाल अधिक। यानी सबसे अधिक पूछेगा तो निर्वात में, सबसे कम यहाँ पूछ रहा है तो कांच में।
थैंक यू पूरे वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो आप लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसमें हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इस सीरीज में हम लोग देखेंगे, और हम लोग इसमें मात्र 20-20 प्रश्नों के सीरीज को देखेंगे, और इसके बाद सभी चैप्टर जब पढ़ लेंगे तब 80 प्रश्नों का सेट आएगा। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।